जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी श्रोता मित्रों का और जो भी हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक या यूट्यूब पे, सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने 16 संस्कारों की श्रृंखला में आज तृतीय संस्कार जो होता है सीमंतोन्नयन संस्कार, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे आप सभी को। पुनः आप सभी को कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि अभी पुरानी संस्कृति की तरफ, भारतीय वैदिक संस्कृति की तरफ हमको पुनः उस विज्ञान को जान करके उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संस्कृति ही संस्कार की जननी है और संस्कार ही एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करता है। उत्कृष्ट व्यक्ति ही आदर्श समाज के निर्माण में भूमिका तय करता है। इसलिए चलो तो शुरू करते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है? तो सीमंत का तात्पर्य है माघ से, जहाँ माताएं सिंदूर लगाती हैं उस भाग को सीमंत कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में कहा गया है, यहाँ जो है 5 संधियाँ होती हैं, 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं और वह बहुत ही संवेदनशील होती हैं। यहाँ चोट लगने पर व्यक्ति मर जाता है और यहाँ की सुरक्षा होने पर वह सचेष्ट रहता है और उसका हर प्रकार का विकास होता है। तो सीमंतोन्नयन जो संस्कार 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सीमंत और उन्नयन। सीमंत का तात्पर्य माघ से है और उन्नयन का मतलब होता है उसके वृद्धि अथवा श्रेष्ठता के लिए, रक्षण के लिए। तो यह और वो ये सीमंतोन्नयन संस्कार में एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो पूजन पद्धति तो वही रहेगा, आगे हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो पीपल के पतली लकड़ी लेकर के गूलर, 2 गूलर के डंडी लेकर के उसमें जो फलदार हों उसको उसके बालों में बांधा जाता है और साथ ही उसके नुकीले भाग से, अथवा तो जिस तरफ फल नहीं है, जिस तरफ जो है सीधा है, उससे पति ही उसका 2 भागों में बांटता है और मंत्र पढ़ करके उसको विभाग में बांटा जाता है। तो इसलिए यह जो है अखंड दाम्पत्य, अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए वहाँ सिंदूर भरा जाता है और इस प्रकार से अभ्युदयकारी है ऐसा मान करके वहाँ ऐसा क्रिया किया जाता है, जिससे जो गर्भस्थ शिशु है उसके मस्तिष्क का विकास हो सके, बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके, इसलिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार कितने आचार्यों का कहना है कि यह गर्भजनित संस्कार है, गर्भ की शुद्धि के लिए किया जाता है। इसलिए इसको पहले गर्भ के समय यदि कर दिया जाता है तो बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि गर्भ पहली बार ही शुद्ध कर दिया जा चुका है तो प्रायः उस संस्कार के प्रभाव से सभी बालक जो भी जन्म लेंगे वो सभी उसके प्रभाव में जन्म लेंगे और अच्छे व्यक्तित्व के धनी होंगे, स्वभाव से अच्छे होंगे, ऐसा माना जाता है। अन्य कितने आचार्यों का ऐसा मानना है कि प्रत्येक बार जब भी गर्भ में शिशु आवे उसके 6वें और 8वें महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार करना चाहिए। जैसा कि पुंसवन संस्कार जो गर्भाधान संस्कार के बाद किया जाता है, प्रथम संस्कार है, यह लगभग 3-4 महीने में किया जाता है, जब तक कि लिंग का पता नहीं है कि वह गर्भस्थ शिशु बालक है या बालिका है। जब यह पता नहीं चलता है तभी ही पुंसवन संस्कार करने का विधान है। यदि किसी कारण से पुंसवन संस्कार जो पहले 3 एवं 4 महीने में किया जाता है न किया गया हो तो हमें अवश्य में सीमंतोन्नयन संस्कार के साथ ही पुंसवन संस्कार की भी विधि हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सीमंतोन्नयन संस्कार जो बालक के व्यक्तित्व, चरित्र एवं शारीरिक पोषण के लिए, विकास के लिए किया जाता है, उत्तम संस्कार देने के लिए किया जाता है और पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से किया जाता है। तो वैसे ही यह भी जो संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार है, यह संस्कार पुत्र हो, अगर ऐसी हमारी मान्यता है, हमारी इच्छा है, तो कहते हैं इसको पुरुष संज्ञक नक्षत्रों में करना चाहिए। जैसे कि पुरुष नक्षत्र, संज्ञक नक्षत्र हैं पुख्य इत्यादि जो नक्षत्र हैं, इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से सीमंतोन्नयन संस्कार की प्रक्रिया करना चाहिए, इसके लिए योग्य भी है। और याज्ञवल्क्य संहिता में कहा जाता है कि अच्छे पुत्र की कामना हो, गौरवर्ण के पुत्र की कामना हो और व्यक्तित्व के धनी बलवान पुत्र की कामना हो तो गर्भवती स्त्री को दूध में पकाई हुई खीर हो और घी डाल के पकाया गया हो, ऐसे खीर को
उसको खिलाने से बालक बुद्धिमान होता है, गौरवर्ण का होता है, चरित्रवान होता है और मेधावी होता है, ऐसा बताया जाता है। और इसमें शास्त्रों में वनस्पतियों में जो गूलर होता है, जिसको कहीं कहीं उद्दुम्बर भी कहा जाता है, तो इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। इसी के जड़ से जो है स्त्री के माघ के जो बाल हैं उसको 2 भागों में बांटा जाता है और इसी को जो है सीमंतोन्नयन संस्कार की कहा जाता है। और इसके पश्चात में अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो इसी क्रम में अब इसकी विधि क्या है, इसकी आवश्यकता आपने जाना और संक्षेप में इसका उपयोग भी आपने जाना। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी विधि क्या है। जैसा कि हमारे कर्मकांड का विभाग है कि कभी भी कोई भी संस्कार या कोई भी पूजा करना होता है तो पहले अपनी शुद्धि की जाती है, पंच शुद्धि की जाती है, उसके बाद में शुद्धि के पश्चात में स्वस्ति वाचन, फिर संकल्प होता है। तो संकल्प पाठ करना है और संकल्प पाठ में क्या बोलना है, तो इसमें कहा गया है कि अस्या मम भार्यायाः गर्भावयवेभ्य तेजो वृद्ध्यर्थम क्षेत्रगर्भयोः संस्कारार्थम प्रतिगर्भ समुद्भवैर्नोनिबर्हणेन बीज को से द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम सीमंतोन्नयन संस्कार करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प पढ़ने का पाठ होना चाहिए। और उसके बाद में जैसा कि प्रत्येक पूजा में गौरी गणेश कलश स्थापन होता है, वरुण जी का पूजा होता है, नवग्रह षोडश मातृका सप्तघृत मातृका पूजा होता है, तो इसमें विशेष रूप से जो है यह सब क्रिया करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में पंचभूत संस्कार करके अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। अग्नि की स्थापना के पश्चात हमें कुशकुंडिका का प्रयोग करना चाहिए। पत्र साधन इत्यादि जो भी कुशकुंडिका के प्रयोग में है, सब कुशकुंडिका के उन नियमों को करते हुए उसके पश्चात पूर्णाहुति हवन करना चाहिए। नवाहुति इत्यादि के पश्चात में फिर जो है जो दर्भ हवन है, जो कुशा का हवन होता है, बाद में जो चारों तरफ बिखेरा जाता है, वो देवागातु विदो इत्यादि मंत्रों से उसका हवन करना चाहिए। फिर जो है ब्रह्मरंध्र के पास जो केशों के जैसे ब्रह्मरंध्र एक आते हैं, यहाँ पे जो छिद्र होता है इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। अब यहाँ जो बाल है, माताओं के पास जो बाल होता है उसको 2 भागों में अथवा तो यहाँ से 2 भाग करती हैं, अर्थात इस तरह दोनों तरफ कर लेती हैं। उसके बाद में पीछे की जो चोटी बांधती हैं वो 3 लड़का किया जाता है, लेकिन देखने में 2 ही लगता है। इसका कई भक्त एवं सज्जन माया से भी उपमा करते हैं कि जैसे त्रिगुणात्मक क्या माया है, देखने में नहीं समझ में आता है, ऐसे ही माताओं की जो चोटी है यद्यप 3 लड़ा उसमें होता है लेकिन देखने में 2 ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो माघ से विभाजन किया जाता है या 2 भागों में ही विभाजन किया जाता है। तो इसमें हवन करने के पश्चात हवन के पश्चिम दिशा में, जैसा कि मुख्य यजमान पूर्व मुख करके बैठते हैं, ऐसे ही बैठ करके जो है यहाँ शुद्ध आसन पर बैठ करके वेदी के पश्चिम तरफ बैठ करके कोमल आसन, यानी कि जो स्त्री गर्भवती स्त्री के लिए सर्वथा अनुकूल हो, ऐसी आसन पर बैठ करके जो है शल्लकी अथवा सेई या बनसूकर के कांटे को लेकर के, पीपल की कील अथवा पीपल की पतली लकड़ी को लेकर के जो है पीले डोरे से लपेट देना चाहिए। और उसके बाद में तकुआ, लिपटा हुआ तकुआ यानी डबल करके, तथा 3 कुशा की पिंजुलिका बना लिया जाए। और गूलर के 2 ऐसे छोटी छोटी डालियां हों जिसमें फल लगे हों। इन डाली युक्त फलों को उसकी चोटी में बांधने का विधान है। और फिर इस प्रकार से इन पांचों सामग्री, जैसा कि कुशा इत्यादि बताया गया है, इनका अपने स्त्री के बालों से लपेट करके ऊपर सिर के पिछले भाग में, यानी कि यहाँ से जहाँ से बाल निकलता है पीछे की तरफ लटकता है, वहाँ बांधने का विधान है। इसमें 2 भाग अलग करके बांधने का विधान है। जैसे कि माघ में रेखा जो बनती है वो 2 भागों में बांटा जाता है। उसमें भूर विनियामी, ओम भूर विनियामी, ओम स्वर विनियामी इत्यादि का करके उसको डोर को बांध लेना चाहिए, चोटी में बांध लेना चाहिए। और जो ऊर्जस्वल मतलब ऊर्जा को देने वाला है, ऐसा गूलर वृक्ष के समान ऊर्जावान हमारा यह बालक हो और हमारी स्त्री का गर्भ सर्वथा शुद्ध हो, ऐसी भावना करते हुए जो है वह गूलर के 2 फलदार डालियां बांधनी चाहिए। साथ में अब ब्राह्मण को भोजन करने के लिए
ब्राह्मण को भोजन करने के लिए संकल्प कराना चाहिए। इसके पूर्व में ही जो बीड़ा बजाने वाले हों अथवा कोई शुद्ध मधुर भारतीय संस्कृति के अनुसार भारतीय संगीत का ध्वनि यंत्रों के माध्यम से आपको भजन सुनाने वाले हैं, ऐसे प्रवीण लोगों को, विशेष करके बीड़ा वादने वालों, क्योंकि बीड़ा का स्वर वैसे भी मधुर होता है और चूँकि कर्कश ध्वनि संस्कृति में त्याज्य है और इसमें तो विशेष रूप से, इसलिए मधुर स्वर में और हृदय स्पर्शी ध्वनि को, जो कान को और मस्तिष्क को बहुत अच्छा लगे, ऐसे ध्वनि को बजाने वाले और किसी वीर पुरुष भगवान अथवा महात्मा के गुणानुवाद को सुनाएं, जिससे उस बालक जो गर्भ में अभी पल रहा है उस गर्भस्थ शिशु के जीवन में वृद्धि हो। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती स्त्री अपने जिंजीर व्यवहार विचार से युक्त रहती है 1 वर्ष तक, उसी स्वभाव के अनुसार ही बालक पैदा होता है। ऐसा जान करके भी हमें ये वीणा बजाने वाले से हमें किसी वीर पुरुष, किसी सम्राट अथवा भगवान, किसी विशेष संत के जीवन चरित्र को हमको सुनना चाहिए। फिर जो है भस्म धारण करना चाहिए। भस्म धारण करने के पश्चात जो है ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करना चाहिए। भोजन को ब्राह्मणों को जो पूजा पाठ कराए हैं इनको दक्षिणा देने का संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार पूरा करके और फिर जो है देवताओं का विसर्जन करना चाहिए और लास्ट में अपने भगवान श्री नारायण के जो सर्व कर्मों के साक्षी एवं यज्ञ के भोक्ता हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम इत्यादि, तो उनको प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके सर्वभाव से समर्पित होते हैं। जैसे यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम ओम विष्णुवे नमः इत्यादि मंत्रों का पाठ करके अपने परिवार के साथ फिर यथावत अपने जीवन को यापन करना चाहिए। ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु का सर्वांगीण विकास होता है और मस्तिष्क का विकास होता है, बौद्धिक बुद्धि बल बढ़ता है, साथ में शरीर बल भी बढ़ता है। ऐसा बालक जिसके कंधे पर हमारा भविष्य होता है और पुत्र को जन्म देने पर ही किसी गृहस्थ की साफल्यता मानी जाती है, पूर्णता मानी जाती है, जो हमारी अर्धदैहिक क्रिया में अधिकारी होता है। इसलिए हमारे जो पुत्र हैं ये गुणवान हों, सुयोग्य हों, संस्कारी हों और बलवान हों। इस भाव से हमें इन उपयुक्त संस्कारों को अवश्य में करना चाहिए। इस प्रकार से यह सीमंतोन्नयन संस्कार का जो 3रे नंबर का संस्कार है पूर्ण हुआ। अब पुनः हम अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी के साथ जातकर्म संस्कार के विधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।